सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक व्यूअर चेंसू को 1 जेन डोनेट करता है और ये देखकर चेंसू काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, ब्रो इसके लिए थैंक यू। अब स्टोरी में आगे हम देखते हैं कि ली काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और घबराते हुए उसने पी कर दी होती है। तो ये सब देखकर व्यूअर्स कह रहे होते हैं उसने तो एक्चुअल में पी कर दी। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंसू गन पॉकेट में रखते हुए कह रहा होता है, अरे यार आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बाहर ग्राउंड में काफी सारे लोग मौजूद हो गए होते हैं और तभी चेंसू भी पुलिस चीफ को बेसमेंट से बाहर ले आता है और इन दोनों को देखकर पुलिस ऑफिसर्स कह रहे होते हैं, अरे वो तो चीफ और चेंसू है। तो चेंसू एक ऑफिसर से कह रहा होता है, इसके लिए जो ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल है मैंने उन्हें बेसमेंट में बांध दिया है। और इतना कहने के बाद चेंसू पुलिस चीफ को बाकी ऑफिसर्स के पास सौंप देता है। फिर आसमान में देखते हुए मनीवन कह रहा होता है उनको पुलिस चीफ का ख्याल रखना चाहिए। तो इतना सोचने के बाद चेंसू इंफॉर्मेशन पैनल कहता है और तभी उसके सामने एक हिंट पैनल ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है एक ही एरिया में ज्यादा टाइम तक रहना काफी डेंजरस है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सुबह हो गई होती है। साथ ही चेंसू नींद में कह रहा होता है, अरे मेरा पेट भर गया है। फिर इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि चेंसू जाग गया होता है और उसके सामने वही सेम हिंट पैनल ओपन होती है जिसमें लिखा होता है एक ही एरिया में ज्यादा टाइम तक रहना काफी ज्यादा डेंजरस है। तो ये पढ़कर चेंसू कह रहा होता है, आखिर कितना लंबा टाइम कितना लंबा होता है। फिर ये सुनकर व्यूअर्स कह रहे होते हैं, शायद ये 1 या 2 दिन होते हैं। तुम्हें एक ओमन दिखाई देगा इसलिए उसका अनुमान लगाने के लिए इसका यूज करो। फिर ये पढ़कर चेंसू काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, अगर मैं लंबे टाइम तक यहाँ रुका तो आखिर मेरे साथ क्या होगा। तो व्यूअर्स कह रहा होता है ये कौन कह सकता है, इसका कोई क्लू नहीं है। फिर ये पढ़कर चेंसू मन ही मन कह रहा होता है, ये शायद उसके कहने का तरीका है कि हिंट काफी है, ये डेफिनेटली हेल्पफुल है, लेकिन मैं सिर्फ उन पर डिपेंड नहीं रह सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि इवनिंग हो गई होती है और चेंसू अपना बैग लेकर रूम से बाहर की ओर जा रहा होता है। तो ये देखकर एक व्यूअर कह रहा होता है, आखिर अब तुम कहाँ जा रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंसू बाहर कार के पास आ गया होता है और तभी वहाँ पर पुलिस चीफ आकर चेंसू से कह रहा होता है, चेंसू क्या तुम कहीं जा रहे हो। तो चेंसू कह रहा होता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर पुलिस चीफ कह रहा होता है, खैर मैं सोच रहा था अगर तुम जाने की प्लानिंग बना रहे हो तो हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि तुमने हमारी काफी ज्यादा हेल्प की है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें कल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि चेंसू काफी हैरान होकर पुलिस चीफ से कह रहा होता है, तुम तो बस उन्हें बाहर निकालने वाले थे, वैसे क्या तुम श्योर हो कि इन लोगों ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। फिर पुलिस चीफ कह रहा होता है, हाँ लेकिन ओल्ड कॉमरेड्स को फांसी देना ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो चेंसू कह रहा होता है, हाँ मैं समझ गया, इस केस में मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस चीफ और चेंसू कार में होते हैं। साथ ही चेंसू जिन और ली को रोप से बांधकर अपनी कार के पीछे खींच रहा होता है। साथ ही ज़ॉम्बीज भी उन लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज जिन और ली को पकड़ लेते हैं और ये देखकर चेंसू कार रोककर पीछे देखते हुए कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि हमारा काम हो गया, ये बिल्कुल एक एक्सीडेंट जैसा लगेगा। इसके बाद स्टोरी करंट में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि पुलिस चीफ कह रहा होता है, चेंसू सभी चीजों के लिए तुम्हारा थैंक यू। तो चेंसू कह रहा होता है, हाँ ऑफ कोर्स, खैर मैं सप्लाई के लिए मना नहीं करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रात हो गई होती है। साथ ही पुलिस चीफ चेंसू से कह रहा होता है, हाँ मैं समझ गया, हम तुम्हें कार भी दे देंगे, पर प्लीज तुम ये मेक श्योर करना कि जाने से पहले तुम हमें गुड बाय कहना ना भूलो। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चेंसू कार में बैठा होता है और फ्लैश लाइट ऑन ऑफ करके कह रहा होता है, आखिर ये किस लिए है। तो एक व्यूअर कह रहा होता है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मुझे यकीन है कि तुम्हारे सामने जो भी आएगा तुम उससे निपट सकते हो। फिर ये पढ़ने के बाद चेंसू मन ही मन कह रहा होता है, मुझे लगता है कि थोड़ा और रेस्ट कर लेना चाहिए। और इतना सोचने के बाद चेंसू आंखें बंद कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद सडनली काफी हैरान होते हुए जाग जाता है और मन ही मन कह रहा होता है, आखिर सडनली इतना अननर्विंग कोल्ड कहाँ से आ गया, आखिर मुझे सोते हुए कितना टाइम हो गया है, अरे एसी भी चालू नहीं है तो इतना कोल्ड कैसे हो रहा है, कहीं ये वही ओम तो नहीं है जिसके बारे में कहा गया था। और इतना सोचने के बाद चेंसू को मिरर में एक घोस्ट दिखाई देता है जिसे देखकर चेंसू कह रहा होता है, आखिर वो पर्सन कौन है। तो ये सब देखकर व्यूअर्स भी कह रहे होते हैं, अरे इससे तो मैं भी डर गया। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंसू सडनली वहाँ से जाने लगता है और घबराते हुए कह रहा होता है, आखिर वो अजीब सा क्रीचर क्या था। तो व्यूअर्स कह रहे होते हैं, मुझे लगता है कि उसे रियलाइज हो गया है कि वो कोई पर्सन नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं कि चेंसू चिल्लाते हुए वहाँ से जा रहा होता है, अरे रास्ते से हट जाओ।
तो ये देखकर पुलिस चीफ भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद हम चिंचू को देखते हैं और वो मन ही मन कह रहा होता है, अरे यार गुड बाय कहने का टाइम भी नहीं मिला। अरे ब्रोस आखिर में थोड़ा तो रिलैक्स करने दो, क्या तुम्हारे पास जमीर नहीं है? तो एक व्यूअर कह रहा होता है, बकवास खराब करने से हमें बाहर निकाल दिया गया है, इन्फो में भी ये थोड़ा ज्यादा हो गया। इसके बाद चिंचू जैसी मिरर में देखता है तो उसे वो क्रिएचर दिखाई नहीं देता है। तो चिंचू कह रहा होता है, क्या वो डिसअपीयर हो गया है? क्या इसका मतलब ये है अगर मैं उससे दूर चले जाऊँ तो शायद मैं उससे बच सकता हूँ? तो चिंचू कितना कहती वो क्रिएचर सडनली साइड विंडो पर आ जाता है और इसे देखकर चिंचू काफी ज्यादा घबरा जाता है और एक्सीलेटर दबाकर वहाँ से जाने लगता है। साथ ही चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैंने काफी सारे हॉरर गेम्स खेले हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मुझे डरा सकता है? तो ये सुनकर व्यूअर्स कह रहे होते हैं, वो डरा हुआ है, तुम्हें शायद यहाँ से चले जाना चाहिए। वैसे शायद अगर तुम थोड़ा और आगे जाते हो तो शायद तुम सेफ रहोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रीचर सडनली कार के सामने आ जाता है और इस वजह से कार पोल में टकरा जाती है। फिर थोड़ी देर बाद चिंचू जैसी कार से बाहर आता है तो अपने सामने उस क्रीचर को देखकर उस पर फायर करते हुए चिल्लाकर कह रहा होता है, क्या तुमने ये सोचा था कि मैं तैयार नहीं होऊंगा? लेकिन उस क्रीचर पर बुलेट का कोई भी असर नहीं होता है। तो ये देखकर चिंचू वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है, अरे यार ये काम नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं कि चिंचू एक बिल्डिंग के अंदर आ गया होता है और ये देखकर व्यूअर्स कह रहे होते हैं, अरे चिंचू यहाँ सच में मर सकता है, आखिर ये कैसा घटिया रास्ता है। तो व्यूअर्स कितना कहते सडनली वो क्रीचर चिंचू के सामने आ जाता है और चिल्लाने लगता है। तो ये देखकर चिंचू उस क्रीचर के फेस पर फ्लैश चमकाते हुए कह रहा होता है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तो फ्लैश फेस में चमकने की वजह से वो क्रीचर अपना फेस हाथों से कवर कर रहा होता है और ये देखकर चिंचू काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, मुझे पता था कि ये 5 जन की वेस्टेज नहीं थी। तो इतना कहने के बाद चिंचू उस क्रीचर पर शूट करने लगता है। फिर जंप करके विंडो से बाहर जाते हुए कह रहा होता है, ये काम कर रहा है, अगर तुम मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो। इसके बाद हम देखते हैं कि चिंचू बाहर आ गया होता है और तभी एक व्यूअर चिंचू को 1 जेन डोनेट करते हुए कह रहा होता है, ये तुम्हारी डेथ के लिए टोल है। फिर ये पढ़कर चिंचू काफी गुस्से में कह रहा होता है, अभी तक कोई भी नहीं मरा है। और इतना कहते हुए चिंचू जैसे आगे भाग रहा होता है तो उसका पैर एक साइकिल के टायर से टकरा जाता है और इस वजह से चिंचू नीचे गिर जाता है। साथ ही चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम बाहर में जाओ, ये सब तुम्हारी गलती है। तो व्यूअर कह रहा होता है, तुम अपने आप गिर गए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रीचर दोबारा आ जाता है तो चिंचू भी उसके ऊपर फ्लैशलाइट चमका देता है। साथ ही उस क्रीचर को गोली मारते हुए वहाँ से भाग रहा होता है। फिर थोड़ा आगे जाकर चिंचू रुक जाता है और उस क्रीचर पर गोली मारते हुए मन ही मन कह रहा होता है, अरे ये सडनली क्यों रुक गया? और इतना सोचने के बाद चिंचू जैसे नीचे देखता है तो इस क्रीचर के पैर गायब हो गए होते हैं और ये देखने के बाद चिंचू कह रहा होता है, तो यही वो लिमिट है कि तुम कितनी दूर तक जा सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि उस क्रीचर के अंदर से काफी सारी ब्लू एनर्जी निकल रही होती है। साथ ही चिंचू उस पर शूट करते हुए कह रहा होता है, बस एक लास्ट शॉट। और इसके साथ हम देखते हैं कि वो क्रीचर गायब हो जाता है। तो ये देखकर चिंचू काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, ट्रैश अब हेल में मिलते हैं। और इतना कहने के बाद चिंचू सडनली रोड में लेट जाता है। साथ ही कह रहा होता है, मैं तो सोच रहा था कि मैं खत्म हो गया। और इतना कहने के बाद चिंचू को दूसरी साइड से एक रोशनी दिखाई दे रही है जिसे देखने के बाद चिंचू साइड में खड़े होकर छुप जाता है। साथ ही व्यूअर्स कह रहे होते हैं, क्या ये कोई अदर सर्वाइवर है? इसके बाद हम देखते हैं कि चिंचू अपनी गन लोड करते हुए कह रहा होता है, मुझे फिर भी ये मेक श्योर करना चाहिए कि ये कोई मोर्स कोड है। और इतना कहने के बाद जैसे वो पर्सन पास आता है तो चिंचू भी बाहर आते हुए कह रहा होता है, हे तुम वहीं रुक जाओ। तो मिंचू और यांग चिंचू को देखकर घबराते हुए कह रहा होता है, हे प्लीज गोली मत चलाओ, मैं बुरा पर्सन नहीं हूँ। फिर यांग को देखकर चिंचू मन ही मन कह रहा होता है, क्या स्कूल यूनिफॉर्म? इसके बाद हम देखते हैं कि यांग कह रहा होता है, हे क्या तुम पुलिस हो? अगर हो तो प्लीज मेरी हेल्प करो। तो ये सुनकर व्यूअर्स कह रहे होते हैं, क्या वो पुलिस जैसा दिखता है? अरे हमें ऐसा पर्सन मिल गया है जो चिंचू से भी बड़ा इडियट है। फिर चिंचू यांग से कह रहा होता है, क्या तुम यहाँ अकेले हो? तो यांग कह रहा होता है, हाँ मैं अकेला हूँ। फिर चिंचू कह रहा होता है, ये फ्लैशलाइट मुझे दे दो। और इतना कहने के बाद चिंचू यांग पर गन तानते हुए कह रहा होता है, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? इसे जल्दी मुझे दे दो, कहीं तुम गोली खाना तो नहीं चाहते हो? तो ये सुनकर यांग घबराते हुए कह रहा होता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और इतना कहने के बाद यांग चिंचू को फ्लैशलाइट दे देता है। फिर चिंचू कह रहा होता है, बहुत बढ़िया, अब जल्दी अपना बैग भी दे दो। तो ये सब देखकर व्यूअर्स कह रहे होते हैं,
चेंचू जितना मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा भयानक है। और इसके साथ एक और व्यूअर कह रहा होता है वो बस एक बच्चे की फार्मिंग कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि यांग चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या जो मेरे पास इमरजेंसी राशन है, प्लीज तुम वो मुझसे मत लो, मैं जिस रास्ते से आया था वहीं से वापस चले जाऊंगा। फिर चेंचू कह रहा होता है मैंने कहा ना ये मुझे दे दो। तो ये सुनकर यांग कुछ फूड आइटम बैग से बाहर निकाल देता है। साथ ही कह रहा होता है मेरे पास बस इतना ही है। वैसे ब्रो क्या तुम ठीक हो? मेरे पास सच में और कुछ भी नहीं है, मुझे तो बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए। फिर चेंचू कह रहा होता नहीं अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, तुम भी जल्दी से अपने कपड़े उतार दो। इसके बाद हम देखते हैं कि यांग ने अपने सारे कपड़े उतार दिए होते हैं। तो ये देखकर चेंचू कह रहा होता है हाँ तुम्हारे पास सच में और कुछ भी नहीं है। तो यांग अपने कपड़े दोबारा पहनते हुए कह रहा होता है मैंने ये तुम्हें पहले ही बता दिया था, वैसे क्या अब तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? फिर चेंचू कह रहा होता है आखिर तुम जैसा बच्चा बिना किसी वेपन के अभी तक सरवाइव कैसे कर पाया, और यहाँ तक कि तुम्हें कोई भी चोट नहीं लगी है। और इतना कहने के बाद चेंचू वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है चलो अब हम दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, और हाँ मैं इसे ले जा रहा हूँ। तो यान कह रहा होता है जरा एक मिनट रुको, तुम कुछ भी नहीं जानते हो, तुम्हें नहीं पता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचने में कितना स्ट्रगल करना पड़ा। मेरे फ्रेंड्स वो सब मेरे बदले मारे गए, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक कायर हूँ। वे सभी मुझे बचाने की कोशिश करते हुए मारे गए, ये सब मेरी गलती है। तो ये सुनकर व्यूअर्स कह रहे होते हैं मुझे लगता है कि वो सच कह रहा है, और वो इस बात से काफी परेशान दिख रहा है। फिर ये पढ़ने के बाद चेंचू पीछे मुड़कर कह रहा होता है क्या तुम सच कह रहे हो? तो यान कह रहा होता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ। फिर चेंचू कह रहा होता है ठीक है तुम मुझे फॉलो करो। तो ये सुनकर यांग काफी खुश होते हुए कह रहा होता है क्या सच में? फिर चेंचू कह रहा होता है मैं ऐसे किसी अंडर क्लासमैन को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ जो मुझसे हेल्प मांग रहा है। इसके थोड़ी देर बाद चेंचू को एक फ्रॉग दिखाई देता है जिसने 2 लोगों को मार दिया होता है, और इसके साथ चेंचू को यांग की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो देखता है कि यांग के पीछे वो बिग हेड भागते हुए आ रहा होता है। इसके बाद वो दोनों ही वहाँ से डर के मारे भाग रहे होते हैं। साथ ही चेंचू कह रहा होता है क्या बकवास है, आखिर उस चीज को तुम कहाँ से ले आए, और आगे जो फ्रॉग बैठा है उसके बारे में तो बात ही मत करो। तो यांग कह रहा होता है चलो हम जल्दी से लेफ्ट साइड जाते हैं, और इसके साथ दोनों ही लेफ्ट साइड मुड़ जाते हैं। और सडनली लेफ्ट साइड मुड़ने की वजह से वो बिग हेड बिल्डिंगों से टकरा जाता है। साथ ही यांग कह रहा होता है मेरी बात ध्यान से सुनो, वहाँ आगे एक ड्रेनेज आने वाला है और हम किनारे पर जा रहे हैं, इसलिए तुम कोई भी गलती मत करना। फिर चेंचू कह रहा होता है तुम मेरी चिंता मत करो। साथ ही चेंचू मन ही मन कह रहा होता है उस बच्चे को रास्ता पूरी तरह से याद है। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंचू ड्रेनेज के साइड में भाग रहा होता है, और जैसे ही वो बिग हेड चेंचू पर अटैक करता है तो चेंचू उस बिग हेड का अटैक डॉज करता है, और ड्रेनेज में घुसने की वजह से वो बिग हेड वहीं पर गिर जाता है। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद चेंचू पीछे मुड़कर देख रहा होता है तो उसे उस फ्रॉग की टंग दिखाई देती है, और ये देखने के बाद चेंचू यांग से कह रहा होता है यांग जब मैं तुम्हें सिग्नल दूं तो तुम डक करना। इसके बाद चेंचू को जैसे वो बिग हेड आता हुआ दिखाई देता है तो चेंचू जल्दी से डक कहता है, और उस फ्रॉग की टंग अटैक करते ही चेंचू और यांग नीचे झुककर ये अटैक डॉज कर लेते हैं, और उस फ्रॉग की टंग सीधा बिग हेड के मुंह में घुस जाती है। तो ये देखकर चेंचू काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बिग हेड फ्रॉग की टंग को अपनी तीत से काटने लगता है, और इसका फायदा उठाकर दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं। साथ ही चेंचू कह रहा होता है यांग तुम ठीक हो ना, चलो अब हम इस चांस का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाते हैं। तो यांग आगे की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है चेंचू हमें उस तरफ जाना चाहिए, मुझे लगता है कि वहाँ पर एक बाइसिकल रेंट की शॉप है। फिर ये सुनकर चेंचू मन ही मन कह रहा होता है मैं सोच ही रहा था कि इस जैसा बच्चा इतने टाइम तक सरवाइव कैसे कर पाया। तो इतना सोचने के बाद चेंचू कह रहा होता है ये तो इम्प्रेसिव है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक बाइसिकल में बैठकर वहाँ से जा रहे होते हैं। साथ ही चेंचू कह रहा होता है यांग सीरियसली? तो यांग कह रहा होता है मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि ये ओनली वन काम करने वाला है। चेंचू तुम भी पैडल चला रहे हो ना? तो चेंचू कह रहा होता है हाँ मैं चला रहा हूँ, लेकिन ये मेरे एंड से अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। तो यांग कह रहा होता है हम ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने वाले हैं, मैंने मैप में कुछ प्लेसेस देखे हैं और शायद वो फैसिलिटीज सेफ होनी चाहिए। वैसे चेंचू क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? फिर चेंचू कह रहा होता है हाँ तुम पूछ सकते हो। तो यांग कह रहा होता है क्या तुम 7.5 डिवीजन के बारे में कुछ जानते हो? फिर ये सुनकर चेंचू काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या? तो यांग आगे कह रहा होता है मैं पहले भी अपने एक फ्रेंड को ढूंढने गया था,
लेकिन वहाँ पर मुझे सिर्फ एक नोट मिला और अपेरेंटली 7.5 डिवीजन उसे ले गया। फिर चेंसू कह रहा होता है मैंने इसके बारे में सुना है लेकिन मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ। तो यांग कह रहा होता है मैं तो सोच रहा था कि ये मिलिट्री या ऐसा ही कुछ होगा। फिर ये सब सुनकर चेंसू मन ही मन कह रहा होता है मेरे डैड के साथ भी ऐसे ही है, वो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही बचा रहे हैं, आखिर उनका पर्पस क्या हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यांग कह रहा होता है देखो हम पहुंच गए, और यांग कितना कहती उन दोनों के पीछे से एक जीप आकर उन्हें क्रॉस कर दी है। साथ ही उस जीप को देखते हुए चेंसू कह रहा होता है ये व्हीकल तो आर्मी की है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जीप आगे जाकर साइड में टकरा जाती है। फिर ये देखकर चेंसू कह रहा होता है आखिर ये क्या हो गया, और इतना कहने के बाद चेंसू जीप के पास जाता है और विंडो पर नॉक करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन होश में आ जाता है और चेंसू ये देखकर उस पर्सन से कह रहा होता है हे क्या तुम ह्यूमन हो। और इतना कहने के बाद चेंसू उस पर्सन को जीप से बाहर निकालते हुए उस पर्सन के बैज में उसका नाम देखकर मन ही मन कह रहा होता है इसका नाम योंगजिन है, ये एक प्राइवेट पर्सन है। इसके बाद चेंसू उस पर्सन को बाहर निकालने के बाद खुद जीप के अंदर घुस जाता है और जीप के अंदर सर्च करते हुए कह रहा होता है एटलीस्ट तुम अपनी राइफल तो ले जाओ, ये जीप भी ब्रोक हो गई है, तुम सच में काफी परेशान कर रहे हो। तो चेंसू के इतना कहने के बाद योंगजिन नाइफ पकड़कर कह रहा होता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम बस यहाँ से चले जाओ। फिर चेंसू योंगजिन के हाथ पर किक मारते हुए कह रहा होता है डैम तुम्हारे पास ये तो है। तो योंगजिन कह रहा होता है तुम ये सब ले लो और मुझे बस जाने दो। फिर चेंसू वो नाइफ उठाते हुए कह रहा होता है ये डिसाइड तुम्हें करना है, तुम एक भगोड़े हो, आखिर बताओ ऐसी प्लेस पर एक प्राइवेट पर्सन क्या कर रहा है, क्या तुम अपने कॉमरेड्स को धोखा देकर यहाँ भाग कर आए हो। तो योंगजिन कह रहा होता है नहीं वो सब मर गए हैं और बस मैं ही बच पाया हूँ। फिर चेंसू कह रहा होता है तुम इतनी जोर से इनकार कर रहे हो, इस वजह से तुम और सस्पिशियस लग रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि यांग कह रहा होता है चेंसू क्या ये पर्सन एक सोल्जर है। तो चेंसू कह रहा होता है हाँ बस उसे देखते रहो। फिर सडनली वो सोल्जर चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम क्या कह रहे हो, प्लीज मुझे जाने दो। इसके बाद चेंसू योंगजिन का लॉकेट पकड़ते हुए कह रहा होता है तुम्हारे पास तो एक सर्विस नंबर है, जरा मुझे बताओ कि तुम्हारा सर्विस नंबर क्या है, चलो देखते हैं कि तुम कितने हार्ड हो। तो योंगजिन कह रहा होता है मेरा सर्विस नंबर 2 है। फिर चेंसू कह रहा होता है ये सही है लेकिन फिर भी तुम अभी भी सस्पिशियस हो, चलो तुम मेरे एक और क्वेश्चन का जवाब दो, तुम 7.5 डिवीजन के बारे में क्या जानते हो। तो योंगजिन कह रहा होता है मुझे नहीं पता, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। फिर ये सुनकर चेंसू मन ही मन कह रहा होता है आखिर किस तरह का बेकार पर्सन है। इसके बाद हम देखते हैं कि यांग कह रहा होता है चेंसू क्या इतनी देर तक यहाँ बाहर रहना डेंजरस नहीं होगा। तो चेंसू कह रहा होता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो अब हमें अंदर चलना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंसू जीप के बोनट पर चढ़कर कह रहा होता है शायद इस तरह इजी हो जाएगा। तो यांग कह रहा होता है आखिर उस पर्सन के बारे में क्या। फिर चेंसू कह रहा होता है वो तो बेकार है। तो यांग कह रहा होता है क्या हमें उस पर्सन को अपने साथ ले जाना चाहिए। फिर चेंसू कह रहा होता है मुझे नहीं पता, और इतना कहने के बाद चेंसू गेट जंप करके अंदर की ओर चले जाता है। फिर गेट रूम के अंदर जाने के बाद यांग से कह रहा होता है यांग क्या तुम ये चेक कर सकते हो कि तुम मैनुअली इस गेट को ओपन कर पाओगे या नहीं, क्योंकि पावर नहीं है, और एक काम करो उस पर्सन को भी अपने साथ अंदर ले आओ क्योंकि वो चल नहीं सकता है। तो यांग कह रहा होता है ठीक है मैं उसे ले आता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों ही अंदर आगे होते हैं। साथ ही चेंसू कह रहा होता है ये बिल्डिंग सच में काफी बड़ी है। फिर चेंसू के इतना कहने के बाद वो तीनों बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। साथ ही चेंसू मन ही मन कह रहा होता है अगर वो लोग कार ले गए थे तो आखिर गेट बंद क्यों किया होगा, और इतना सोचने के बाद चेंसू गेट ओपन करके अंदर चले जाता है। साथ ही कह रहा होता है अंदर कोई भी हो सकता है इसलिए तुम दोनों केयरफुल रहना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों इन्फर्मरी रूम के अंदर आगे होते हैं और यांग ने योंगजिन को बेड में बैठा लिया होता है। फिर चेंसू उन दोनों से कह रहा होता है तुम दोनों यहीं रुके रहो, मैं चारों तरफ देख लेता हूँ। तो यांग चेंसू को रोकते हुए कह रहा होता है चेंसू तुम मुझे पीछे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना। फिर चेंसू कह रहा होता है मैं नहीं जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंसू स्टेयर से ऊपर जाते हुए कह रहा होता है ब्रोस तुम लोग यांग को पीछे छोड़ने के बारे में क्या सोचते हो। तो ये सुनकर व्यूअर्स कह रहे होते हैं क्या तुम उसे पीछे छोड़ने के बारे में सोच रहे हो। और इसी के साथ एक और व्यूअर कह रहा होता है ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम्हारा रास्ता जानता हो। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंसू कह रहा होता है यहाँ पर वेंडिंग मशीन है और ये प्रोबेबली मेरे ट्रैवल करने के लिए सेफ है। और इतना सोचने के बाद चेंसू को एक रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और चेंसू जैसे ही रूम के अंदर जाता है
तो उसे वहाँ पर काफी सारे रेडियोस और इक्विपमेंट दिखाई देते हैं जिनमें से आवाज आ रही होती है। उन्होंने कहा कि जेजू आइलैंड सेफ है और मैंने अभी अभी देखा कि ट्रेन चल रही है। फिर ये सब सुनकर चेंसू कह रहा होता है यहाँ पर अभी भी पावर है। इसके बाद चेंसू को इस रेडियो से आवाज सुनाई देती है 7.5 डिवीजन ने हमें जेजू आइसलैंड की ओर जाने के लिए कहा, इसलिए अब जल्दी करो और सिटी छोड़ दो, ट्रेन पर चढ़ जाओ और डीजन की ओर आगे बढ़ो। फिर ये सुनकर चेंसू मन ही मन कह रहा होता है फाइनली एक लीड तो मिली। और इतना सोचने के बाद चेंसू इन्फो पैनल कहता है और तभी उसके सामने हिंट पैनल ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि एक ही एरिया में ज्यादा टाइम तक रहना काफी ज्यादा डेंजरस है। इसके बाद चेंसू के सामने इन्फो पैनल ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि तुम ट्रेन स्टेशन के थ्रू सिटी से बाहर जा सकते हो। तो ये पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि चेंसू दौड़ते हुए इन्फर्मरी वापस आ जाता है और वहाँ पर सिर्फ योनजिन को देखते हुए कह रहा होता है आखिर यांग कहाँ पर है। तो योनजिन भी काफी घबराते हुए कह रहा होता है हमें बेसमेंट से कुछ आवाजें सुनाई दी और यांग वही देखने गया है। फिर ये सुनकर चेंसू चिल्लाते हुए कह रहा होता है सीरियसली तुमने उसे अकेले भेज दिया और तुम बस यहाँ बैठे रहे। तो योनजिन कह रहा होता नहीं ऐसा नहीं है। फिर ये सुनकर चेंसू वहाँ से जाने लगता है। तो ये देखकर योनजिन कह रहा होता है रुको प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंसू एक रूम में पहुंच जाता है और वहाँ पर टैक्सी की कीज ढूंढते हुए कह रहा होता है मुझे जल्द ही टैक्सी की कीज ढूंढनी होगी ताकि हम यहाँ से जल्दी निकल सके। और इतना सोचने के बाद चेंसू को टेबल के ऊपर एक पर्सन की डिटेल दिखाई दे रही है जिसे देखकर चेंसू मन ही मन कह रहा होता है डेफिनेटली यहाँ कुछ तो जरूर है। जिस तरह से किसी ने जानबूझकर लाइट ऑफ की है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और इतना सोचने के बाद चेंसू काफी गुस्से में कह रहा होता है आखिर कीज कहाँ है। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंसू जैसी हॉलवे में बाहर आता है तो उसे वहाँ फ्लोर पर योंगजिन गिरा हुआ मिलता है और योंगजिन को देखकर चेंसू कह रहा होता है क्या तुम यहाँ खुद से आए हो। तो योंगजिन कह रहा होता है हाँ मैं यहाँ खुद से आया हूँ, वैसे क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। फिर ये सुनकर चेंसू योंगजिन को उठाते हुए कह रहा होता है सीरियसली आखिर तुम्हें क्या हो गया है, मुझे तो लगा कि कोई मॉन्स्टर अपीयर हो गया या ऐसा ही कुछ। तो योंगजिन कह रहा होता है मुझे माफ कर दो, मुझे अभी बेसमेंट से और आवाजें सुनाई दी है। इसके बाद दोनों को ही स्टेयर्स चढ़ने की आवाजें सुनाई दे दी हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक पर्सन यांग के नेक पर नाइफ लगाकर उसे ऊपर लेकर आता है। साथ ही यांग चेंगसू को देखकर कह रहा होता है चेंगसू ये जगह काफी डेंजरस है, हमें जल्दी ये जगह छोड़ देनी चाहिए। फिर चेंगसू कह रहा होता है आखिर हम यहाँ से क्यों जाए। हे डूड देखो मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो लेकिन तुम यांग को जाने दो। तो वो पर्सन कह रहा होता है अच्छा तुम्हारा मतलब इस चोर से है जो मेरी कंपनी में घुस आया और तुम दोनों भी तो चोर ही हो। वैसे मैं पहले ही अपने कस्टमर्स के कॉलों का आंसर देने में काफी बिजी रहा हूँ, साथ ही हमारे पास इनफ ड्राइवर भी नहीं है, यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ हो गया है। फिर ये सुनकर चेंसू मन ही मन कह रहा होता है अब मैं समझ रहा हूँ कि मैं चाबी ढूंढ क्यों नहीं पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि योंगजिन कह रहा होता है चेंसू वो सच में पागल हो गया है और क्या होगा अगर वो सच में योंग को मार दे। तो चेंसू कह रहा होता है उसे अकेले भेजना तुम्हारी गलती है। और इतना कहने के बाद चेंसू उस पर्सन से कह रहा होता है देखो सर मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो और हाँ मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए एक न्यू ड्राइवर हूँ। तुमने कहा कि तुम्हें काफी सारे कॉल्स आ रहे हैं तो मुझे सब कुछ हैंडल करने दीजिए, मैं एक काफी अच्छा ड्राइवर हूँ। तो ये सब सुनकर व्यूअर्स कह रहे होते हैं आखिर ये क्या कह रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंसू आगे कह रहा होता है मैंने तुम्हारे बारे में न्यूज में काफी कुछ सुना है, सर प्लीज मेरा इंटरव्यू लेकर मुझे बस एक चांस दे दीजिए, मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा कि मैं कितना अमेजिंग ड्राइवर हूँ। तो ये सुनकर वो पर्सन कह रहा होता है मुझे लगता है कि मैं इंटरव्यू ले सकता हूँ क्योंकि हमारे पास इनफ ड्राइवर नहीं है, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम्हारे बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी और हाँ तुम्हारी एप्लीकेशन कहाँ है। फिर चेंसू कह रहा होता है ओ एप्लीकेशन। तो वो पर्सन कह रहा होता है हाँ एप्लीकेशन ऐसा इसलिए है ताकि मैं अच्छे से इंटरव्यू कर सकूं। क्या तुम्हारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है? अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी काफी ज्यादा बिजी हूँ। फिर ये सुनकर चेंसू कह रहा होता है हाँ मैंने इसे ऑफिस में छोड़ दिया था। हे योंगजिन तुम नेक्स्ट ऑफिस में जाओ और वहाँ से एक एप्लीकेशन ले आना जो पॉसिबली मुझसे सिमिलर हो। तो योंगजिन हाँ कहकर वहाँ से जाने लगता है। साथ ही चेंसू उस पर्सन से कह रहा होता है चिंता मत करो सर मेरा फ्रेंड जल्दी जाकर ले आएगा। तो वो पर्सन काफी खुश होते हुए कह रहा होता है ये तो काफी अच्छा है, इस परेशानी भरे वर्ल्ड में तुम अप्लाई करने आए हो, तुम तो सच में एक ग्रेट यंग मैन हो। इसके बाद हम देखते हैं कि योंगजिन वापस आ गया होता है। साथ ही वो चेंसू के कान में कह रहा होता है
मैंने तुम जैसे दिखने वाले पर्सन को पिक किया। और इसके साथ हम देखते हैं कि उस पर्सन के हाथ में जेहवान किम का रिज्यूमे होता है और वो पर्सन जैसी वो रिज्यूमे पढ़ने लगता है तो तभी चेंचू धीमी आवाज में यांग से कह रहा होता है यहाँ जल्दी आओ। फिर ये सुनकर यांग उस पर्सन को धक्का देकर दौड़ते हुए चेंचू के पास चले जाता है और इसी बीच चेंचू योंगजिन का क्रश लेता है और उससे उस पर्सन के पेट में काफी जोर से हिट करता है। फिर उस पर्सन को नीचे गिराकर उसके ऊपर बैठ जाता है। साथ ही यांग से कह रहा होता है जल्दी से इसके पैर पकड़ो और चाबियां ढूंढो। तो यांग हाँ कहता है और इसी बीच योंगजिन उस पर्सन की पॉकेट से कीज निकाल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों बाहर आगे होते हैं और दौड़ते हुए एक कार के अंदर बैठ जाते हैं। साथ ही योंगजिन ड्राइविंग सीट पर बैठकर कह रहा होता है 1 मिनट रुको, क्या ड्राइव मैं कर रहा हूँ। तो चेंचू कह रहा होता है तुम्हारा लेफ्ट लेग इंजर्ड है इसलिए तुम ड्राइव कर सकते हो, अब जल्दी करो हमें ट्रेन स्टेशन जाना है। फिर योंगजिन कह रहा होता है आखिर हम ट्रेन स्टेशन क्यों जा रहे हैं, क्या ट्रेन चल रही है। तो चेंचू कह रहा होता है बस हमें वहाँ ले चलो। और चेंचू के इतना कहते ही वहाँ काफी लोग भागते हुए आ रहे होते हैं क्योंकि एक काफी बड़ा क्रीचर उन लोगों का पीछा कर रहा होता है और उस क्रीचर को देखकर ये तीनों भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। साथ ही चेंचू कह रहा होता है योंगजिन मुझे तुम पर भरोसा है इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। फिर योंगजिन उस क्रीचर को देखकर घबराते हुए कह रहा होता है आखिर अब ये बकवास क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रीचर इन तीनों की तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है तो ये देखकर योंगजिन गाड़ी घुमाकर वहाँ से निकल जाता है। साथ ही चेंचू पीछे देखते हुए कह रहा होता है इस रेट में तो वो हम तक पहुँच जाएगा। तो चेंचू कितना कह दी वहाँ का ओनर बाहर आ जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर ये देखकर चेंचू कह रहा होता है योंगजिन जल्दी कार को मेन एंट्रेंस की तरफ ले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ओनर कार के सामने आ जाता है और वो क्रीचर कार के पीछे दौड़ते हुए आ रहा होता है। तो योंगजिन ओनर को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर सडनली मेन गेट की तरफ घुमा लेता है और सडनली घूमने की वजह से वो क्रीचर एक पोल में टकरा जाता है और वो तीनों काफी इजीली वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। साथ ही योंगजिन कह रहा होता है चेंचू तुमने उस पर्सन को चारे के रूप में यूज किया। तो चेंचू कह रहा होता है मैं उसके लिए कुछ भी कर नहीं सकता था। फिर योंगजिन कह रहा होता है चेंचू तुम सही कह रहे हो, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। साथ ही यांग कह रहा होता है हम सभी को जिंदा रखने के लिए अपना बेस्ट दे रहे हैं। इसके बाद आगे जाते हुए चेंचू को रोड पर एक लाइन दिखाई दे दी है और जैसी कार उस लाइन को क्रॉस कर दी है तो चेंचू को अपने सामने एक विंडो दिखाई दे दी है जिसमें लिखा होता है तुम एक चेक पॉइंट पर पहुंच गए हो और चैट के लिए मिशन सेटिंग अनलॉक कर दी गई है। साथ ही चैट अब वेरियस पावरफुल इफेक्ट परचेज कर सकता है और मिशन क्लियर करने पर प्लेयर को रिवॉर्ड के रूप में दिया जा सकता है। और ये सब पढ़ने के बाद चेंचू यांग की तरफ देखते हुए कह रहा होता है क्या ये लोग ये नहीं देख सकते हैं। तो एक व्यूअर कह रहा होता है ये लोग तो ये भी नहीं जानते कि तुम हमसे बात कर रहे हो। फिर ये पढ़ने के बाद चेंचू कह रहा होता है हालांकि मुझे यहाँ कोई नया फंक्शन लिस्ट नहीं दिख रहा है, ब्रोस क्या कोई बता सकता है कि अभी क्या हुआ। तो एक व्यूअर कह रहा होता है बस तुम वेट करो तुम्हारा ब्रो तुम्हें कवर करेगा। फिर ये पढ़कर चेंचू कह रहा होता है यस ब्रो थैंक यू, मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इतना कहने के बाद चेंचू को सडनली अपने पीछे वही क्रीचर दिखाई देता है और इस क्रीचर को देखकर चेंचू घबराते हुए चिल्लाकर कह रहा होता है क्या ये अभी भी हमें चेस कर रहा है। योंगजिन अब तुम कार तेज चलाओ। तो योंगजिन कह रहा होता है मैं पहले कार काफी तेज चला रहा हूँ। फिर चेंचू पीछे देखते हुए कह रहा होता है वो हम पर हावी हो रहा है, वैसे क्या ये हो सकता है कि वो स्ट्रेट लाइन पर तेज भागता हो। हे यांग क्या तुम आसपास के रास्ते जानते हो। तो यांग कह रहा होता है मैं नहीं जानता हूँ। और इतना कहने के बाद वो कुछ सोचने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है योंगजिन हमें उस हिल की तरफ जाना चाहिए। तो योंगजिन कह रहा होता है अगर हम ऐसा करेंगे तो कार स्लो हो जाएगी। फिर चेंचू चिल्लाते हुए कह रहा होता है जैसे वो कह रहा है तुम बस वैसे ही करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग हिल के ऊपर चले जाते हैं और जैसी वहाँ से जाकर रोड डाउन होती है तो योंगजिन कह रहा होता है अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। फिर चेंचू कह रहा होता है हाँ अब हमारी स्पीड भी बढ़ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि योंगजिन सडनली चिल्लाते हुए कह रहा होता है आगे तो डेड एंड है। तो यांग कह रहा होता है बस तुम चलते रहो, हम पहले ही जानते हैं कि क्रॉलर रुकने में कितना बुरा है। और इसके साथ चेंचू कह रहा होता है ब्रोस प्लीज मुझे एक मिशन दो। तो एक व्यूअर कह रहा होता है अनलकी मुझे लगता है कि ये गुड बाय है।
पुअर गाय एटलीस्ट वो एक एंटरटेन वे से मर रहा है। और इसी के साथ एक और व्यूअर कह रहा होता है मैंने अभी अभी और जेन बाई किए हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी ना मरो। फिर ये सब पढ़कर चेंसू रोते हुए कह रहा होता है अब तो मुझे भी लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। तो चेंसू कितना सोचते उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है मैक्स्ड आउट कार्ड ने एक न्यू मिशन सेट किया है। विंडो नीचे करो और क्रॉलर को टॉन्ट मारो। रिवॉर्ड कार को 15 सेकंड के लिए रोड से नीचे गिरने से रोकेंगे और मिशन कंप्लीट होने पर इसे इमीडिएटली अप्लाइड किया जाएगा। फिर ये पढ़ने के बाद चेंसू विंडो से बाहर आकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है ओ इडियट, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी स्लो स्पीड से हमें पकड़ सकते हो? यहाँ तक कि एक टर्टल भी तुमसे काफी ज्यादा फास्ट है। तुम सच में एक अगली सीट के पीस हो। तो ये सुनकर वो क्रीचर भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और चेंसू को ऐसा करता हुआ देखकर यांग घबराते हुए कह रहा होता है चेंसू आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? और साथ ही योंगजिन भी चेंसू से कह रहा होता है चेंसू क्या तुम मरना चाहते हो? फिर चेंसू इन दोनों की बात इग्नोर करते हुए उस क्रीचर से कह रहा होता है अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंसू के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि मिशन कंप्लीट हो गया है, अब इफेक्ट अप्लाइड कर दिया जाएगा। और इसके साथ हम देखते हैं कि योंजिन भी काफी तेजी से यूटर्न लेता है और वो क्रीचर उड़ता हुआ नीचे गिर जाता है। तो ये देखकर योंजिन कह रहा होता है आखिरकार हम बच गए। और इसके साथ यांग भी कह रहा होता है हम अभी मरते मरते बचे। इसके बाद हम चेंसू को देखते हैं और वो विंडो देखते हुए कह रहा होता है नेक्स्ट आउट कार्ड तुम्हारा थैंक यू। फिर आगे हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से आगे की ओर निकल जाते हैं। साथ ही चेंसू कह रहा होता है मैं सोच रहा था कि रेडियो मैसेज यहाँ काफी लोगों को लेकर आएगा, लेकिन मुझे यहाँ एक सिंगल सोल भी नजर नहीं आ रही है। तो योंजिन कह रहा होता है अब हमें क्या करना चाहिए? फिर चेंसू कह रहा होता है आगे कहीं गाड़ी छुपाकर हम लोग पैदल चलेंगे। इसके बाद वो लोग जैसे आगे जाते हैं तो उन्हें अपने सामने कुछ ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। फिर उन ज़ॉम्बीज को देखकर चेंसू डोर ओपन करते हुए कह रहा होता है मैं उनका अटेंशन अट्रैक्ट करूंगा, तुम लोग स्टेशन की ओर आगे बढ़ना। तो यांग कह रहा होता है चेंसू तुम ये कर लोगे ना? तो चेंसू कह रहा होता है हाँ मैं इन्हें हैंडल कर लूंगा। और इतना कहने के बाद चेंसू चिल्लाते हुए कह रहा होता है हे मैं इधर हूँ। तो ये सुनकर वो ज़ॉम्बीज तेजी से चेंसू की तरफ दौड़ते हुए आ रहे होते हैं और चेंसू भी उन ज़ॉम्बीज की तरफ जाते हुए मन ही मन कह रहा होता है अगर मेरा बेस 1 है तो इसका मतलब ये होना चाहिए ऑलमोस्ट मैंने ½ % के बराबर पावर गेन कर ली है। और अब जब भी मुझे चांस मिले तो इस स्किल को एनहेंस करने के लिए मुझे टाइम निकालना चाहिए। और इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि चेंसू एक ज़ॉम्बी के नेक में नाइफ घुसा देता है और दूसरे ज़ॉम्बी को किक मारकर दूर फेंक देता है। और जो तीसरा ज़ॉम्बी होता है चेंसू उसके सर में नाइफ घुसा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी सडनली चेंसू के पीछे से आ जाता है तो चेंसू उस ज़ॉम्बी के नेक में भी नाइफ घुसा देता है। और इसके साथ हम देखते हैं कि व्यूअर्स कह रहे होते हैं वो अब हमारा लिटिल चेंसू बड़ा हो गया है। तो एक दूसरा व्यूअर कह रहा होता है मुझे अभी भी वो याद है जब उसने पहली बार 3 ज़ॉम्बी से फाइट करने की कोशिश की थी। फिर ये पढ़ने के बाद चेंसू कह रहा होता है अरे ब्रो ऐसे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स के बारे में बात मत करो। और इसी के साथ चेंसू मन ही मन कह रहा होता है मेरी स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्स डेफिनेटली इंक्रीज हो गई है, लेकिन अगर मुझे इस स्किल को फुल यूज करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? और इतना सोचने के बाद चेंसू जैसे आगे जाता है तो उसे दिखाई देता है कि एक ज़ॉम्बी एक पर्सन के ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो पर्सन घबराते हुए कह रहा होता है अरे चांद कमीने मेरी हेल्प करो। फिर ये सुनने के बाद चेंसू मन ही मन कह रहा होता है चांद क्या ये मेयर का नाम नहीं है? खैर मुझे लगता है कि वो पर्सन उसके लिए काम करता होगा। और इतना सोचने के बाद चेंसू कह रहा होता है ब्रोस क्या मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए? तो एक व्यूअर कह रहा होता है अब नहीं, हाँ वैसे ये मैक्स आउट कार्ड है। फिर ये पढ़ने के बाद चेंसू कह रहा होता है ठीक है हम उसे बचा रहे हैं। तो ये सुनकर एक व्यूअर कह रहा होता है तुम बेवकूफ हो, मैं जॉर्डी ने नो कहा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी जैसे उस पर्सन को काटने वाला होता है तो तभी वहाँ पर चेंसू आकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है और चेंसू को देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। फिर चेंसू उस पर्सन से कह रहा होता है अभी तुम चांग के बारे में क्या कह रही थी? इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन कह रहा होता है उस कमीने ने मुझे मारने के लिए छोड़ दिया। फिर चेंसू कह रहा होता है तुम्हारा मतलब मेयर से है? तो वो पर्सन कह रहा होता है हाँ मैंने सजेस्ट किया था कि हम किसी मॉन्स्टर से एनकाउंटर के बाद स्टेशन तक जाने का कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। वो कमीना बस ये कहकर चला गया कि मैं बकवास कर रहा हूँ। जब से वर्ल्ड बर्बाद हुआ है उसका दिमाग भी खराब हो गया है।
फिर चेंसू कह रहा होता है मैं समझ सकता हूँ, वैसे प्रोबेबली शायद अभी हम स्टेशन में मेयर से मिल सकते हैं। तो पर्सन कह रहा होता है हाँ सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसी की है, वैसे उस कमीने के साथ काफी सारे लोग होंगे इसलिए वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। फिर चेंसू हैरान होते हुए कह रहा होता है कि स्क्वाडिंग जॉब का पार्ट है। तो वो पर्सन कह रहा होता नहीं, उसके साथ कुछ और लोग भी हैं, मुझे तो लग रहा है कि वो कुछ आउटसाइड लोगों की हेल्प ले रहा है। फिर ये सुनकर चेंसू मन ही मन कह रहा होता है ऐसा लग रहा है कि मेयर काफी इम्पोर्टेंट पर्सन है। और इतना सोचने के बाद चेंसू कह रहा होता है मैं समझ गया, इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हारा थैंक यू। तो वो पर्सन कह रहा होता है वैसे अभी तक हम तुम्हारे ग्रुप से नहीं मिले हैं। फिर चेंसू कह रहा होता है हम अंदर चलते हैं, वो अंदर ही होंगे। तो वो पर्सन हाँ कहता है, फिर दोनों स्टेयर से ऊपर की ओर जाने लगते हैं। और तभी वो पर्सन सामने इशारा करते हुए कह रहा होता है अरे देखो वहाँ पर कोई खड़ा है। फिर चेंसू धीमी आवाज में कह रहा होता है क्या वो कोई बच्ची है। तो पर्सन आवाज लगाते हुए कह रहा होता है अरे छोटी बच्ची। फिर उस पर्सन कितना कहते ही चेंसू उस पर्सन का मुंह बंद करते हुए कह रहा होता है अरे चुप हो जाओ, आखिर तुम क्या सोच रहे हो, ऐसा कोई भी रीजन नहीं हो सकता है जिस वजह से एक बच्ची ऐसी प्लेस पर अकेले हो। इसके बाद व्यूवर्स उस ज़ॉम्बी को देखते हुए कह रहे होते हैं मैं भी यही सोच रहा हूँ, चेंसू रियल में सबसे अनलकी है। फिर ये सब पढ़कर चेंसू कह रहा होता है ब्रोस आखिर ये क्या है, क्या ये सच में डेंजरस है, अगर ये सच में काफी ज्यादा डेंजरस है तो फिर मुझे वो मिशन रिवॉर्ड या ऐसे ही कुछ और भेजो। तो एक व्यूवर कह रहा होता है बिल्कुल नहीं, मैक्स्ड आउट कार्ड ने जो तुम्हें भेजा था उसकी वर्थ 100 जेन थी। फिर ये पढ़कर चेंसू काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या 100 जेन। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन घबराते हुए कह रहा होता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं वहाँ ऊपर नहीं जाऊंगा। और इतना कहने के बाद वो पर्सन नीचे की ओर भागने लगता है। तो ये देखकर चेंसू काफी गुस्से में मन ही मन कह रहा होता है अरे तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन स्टेयर से नीचे भागते हुए गिर जाता है और जैसे अपना सर उठाकर ऊपर की ओर देखता है तो उसे अपने सामने वो ज़ॉम्बी दिखाई देती है और इसके साथ वो ज़ॉम्बी उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देती है। तो ये सब देखकर चेंसू मन ही मन कह रहा होता है आखिर बेवकूफ तुम यहाँ से क्यों भागे। और इसके साथ व्यूवर्स कह रहे होते हैं हाँ वो डेफिनेटली एक साइलेंट गर्ल है, वैसे वो देख नहीं सकती है लेकिन साउंड पर रिएक्ट कर सकती है। फिर ये पढ़कर चेंसू मन ही मन कह रहा होता है अरे वहाँ से और आवाजें आ रही है। तो चेंसू कितना कहती वो ज़ॉम्बी चेंसू की तरफ आ रही होती है और साथ ही चेंसू के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है न्यू मास्टर ने एक मिशन सेट किया है, तुम तब तक मूव मत करना जब तक वो साइलेंट गर्ल तुम्हारे पास से ना गुजर जाए। रिवॉर्ड जिस भी मोमेंट वो तुम्हें टच कर दी है उसकी हियरिंग एबिलिटी एंड हो जाएगी और ये सिंगल यूज है, इसकी लिमिट 1 मिनट है। तो ये सुनकर चेंसू घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है एक मिशन, लेकिन मैं ये कैसे करूंगा, हे क्या तुम मुझे सुन रही हो। तो चेंसू इतना सोचते ही वो साइलेंट गर्ल चेंसू के पास से होते हुए आगे की ओर चली जाती है। इसके बाद चेंसू घबराते हुए वहीं नीचे बैठ जाता है और साथ ही उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि मिशन कंप्लीट हो गया है और अब इफेक्ट अप्लाई कर दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंसू स्टेशन में अंदर की ओर जा रहा होता है और तभी उसे वहाँ पर एक डेड बॉडी दिखाई देती है। फिर चेंसू उस पर्सन की पॉकेट से उसका वॉलेट निकालता है और इस वॉलेट के अंदर चेंसू को एक कार्ड मिलता है। फिर चेंसू वो कार्ड रख लेता है और आगे की ओर जाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि वो पर्सन ज़ॉम्बी बन जाता है। तो उस पर्सन को देखकर चेंसू घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है क्या लोग ज़ॉम्बीज में बदल रहे हैं। और इतना सोचने के बाद चेंसू उस ज़ॉम्बी की नेक में नाइफ घुसा देता है। फिर आगे जाते हुए मन ही मन कह रहा होता है आखिर अब वो दोनों कहाँ गए। और इतना सोचने के बाद चेंसू को वॉशरूम से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और इसके साथ चेंसू वॉशरूम के डोर पर कुछ ज़ॉम्बीज को देखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंसू वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है ब्रोस मैं तुम्हें यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये सुनकर व्यूवर्स कह रहे होते हैं अब तुम उन्हें पीछे छोड़ रहे हो। फिर चेंसू कह रहा होता है उन्हें बचाया नहीं जा सकता है। तो ये सुनकर एक व्यूवर कह रहा होता है तो फिर ये कैसा रहेगा। और इसके साथ चेंसू के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है न्यू मास्टर ने एक मिशन सेट किया है कि तुम यांग और यूजिन को वॉशरूम से बाहर निकालो और रिवॉर्ड है 20 जेन। फिर ये पढ़कर चेंसू मन ही मन कह रहा होता है क्या 20 जेन, आखिर वो लोग उन्हें सेव करने के लिए मुझे इतने जेन क्यों दे रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंसू एक कैफे के अंदर चले जाता है। तो ये देखकर व्यूवर्स कह रहे होते हैं क्या तुम्हें अभी फूड मिल रहा है, ये किड हमेशा फूड की तलाश में रहता है। फिर ये पढ़कर चेंसू कह रहा होता है आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, क्या तुम लोगों को समझ में भी आ रहा है कि मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूँ। वैसे मैं इसे ऑपरेशन सेल्फ डिस्ट्रैक्ट वॉच कह सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वॉशरूम के अंदर यूजिन और यान को देखते हैं। साथ ही बाहर डोर पर 2 ज़ॉम्बीज खड़े होते हैं।
फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर चेंसू भी आ जाता है। साथ ही उन दोनों को देखते हुए कह रहा होता है, ये वैसे ही है जैसे मैंने उम्मीद की थी। और इतना सोचने बाद चेंसू स्टॉप वॉच में टाइम स्टार्ट करता है, तो स्टॉप वॉच की आवाज सुनकर वो दोनों ज़ॉम्बी चेंसू की तरफ देखने लगते हैं। फिर चेंसू दौड़ते हुए वॉशरूम से बाहर आता है और जैसे वो दोनों ज़ॉम्बीज भी चेंसू के पीछे आते हैं तो चेंसू स्टॉप वॉच को दूर फेंक देता है और वो दोनों ज़ॉम्बी चेंसू को छोड़कर स्टॉप वॉच के पीछे दौड़ने लगती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यार नीचे उतरते हुए कह रहा होता है, चेंसू मैं तो सोच रहा था कि हम मर जाएंगे। फिर चेंसू कह रहा होता है स्किल सच में काफी ज्यादा डेंजरस है। और साथ ही चेंसू मन ही मन कह रहा होता है, अरे तुम मुझे मत हंसाओ, इसका यूज करने के लिए मुझे टारगेट को छूना होगा और जैसे मैं उसके क्लोज जाऊंगा वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी। तो चेंसू के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि योंग जिन कह रहा होता है, हे चेंसू मेरा एंकल ब्रोक हो गया है। फिर चेंसू कह रहा होता है यांग उसकी हेल्प करो और हाँ दोनों चुप रहना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग आगे की ओर जा रहे होते हैं और तभी चेंसू के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि मिशन कंप्लीट हो गया है, साथ ही तुम्हें रिवॉर्ड रिसीव हो गया है और इन्फॉर्मेशन के लिए चैट पर डॉलर प्रेस करें। फिर ये पढ़ने के बाद चेंसू मन ही मन कह रहा होता है, आखिर अब ये क्या है। और इतना सोचने के बाद चेंसू उन दोनों से कह रहा होता है, अरे प्लीज तुम दोनों चुप रहो। तो इतना कहने के बाद चेंसू मन ही मन कह रहा होता है, एक मिनट रुको शायद ये भी। तो इतना सोचने के बाद चेंसू यांग का हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने साथ लेकर जा रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है योंगजिन मुझे माफ करना। तो ये सब देखकर यांग कह रहा होता है, चेंसू आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। फिर चेंसू कह रहा होता है हमें उसे पीछे छोड़ना होगा, उसके लिए अब काफी देर हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों काउंटर पर पहुंच गए होते हैं, साथ ही चेंसू मन ही मन कह रहा होता है, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्या हमें मेयर के आने का वेट करना होगा, लेकिन यहाँ सच में काफी ज्यादा डेंजर है। और इतना सोचने के बाद चेंसू कह रहा होता है, चलो यांग अभी के लिए हम यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि योंगजिन नोटिस बोर्ड की तरफ इशारा कर रहा होता है, तो योंगजिन को नोटिस बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए चेंसू भी नोटिस बोर्ड की तरफ देखने लगता है जिसमें लिखा होता है करंट टाइम 10:43, डिपार्चर डेस्टिनेशन 10:45 डेजान। फिर ये पढ़ने के बाद चेंसू मन ही मन कह रहा होता है, ट्रेन अभी भी चल रही है और इसके जाने से पहले बस हमारे पास 1 मिनट है। योंगजिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा और एक बार जब मैं गेम जीत जाऊंगा तो शायद मैं तुम्हें रीपे कर पाऊँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों प्लेटफॉर्म में खड़े होते हैं, साथ ही चेंसू कह रहा होता है यांग अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो, वो ट्रेन अपने साथ कुछ अनवांटेड शब्द भी ला सकती है, इसलिए हमें केयरफुल रहना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेशन पर अनाउंसमेंट हो रही होती है, ट्रेन हमारे स्टेशन से पास हो रही है। तो ये सुनकर यांग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, देखो अनाउंसमेंट हो रही है, चेंसू वो लोग आ रहे हैं, हमें जल्दी उस बॉक्स के अंदर छुप जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन वहाँ से काफी देर से जारी होती है और तभी उसके सामने एक ट्रॉल भी आ जाता है और इसके साथ हम देखते हैं कि वो दोनों बॉक्स के अंदर छुप गए होते हैं। साथ ही चेंसू बॉक्स के अंदर से ये देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, अरे उसके सामने एक मॉन्स्टर आ गया है। और इतना सोचने के बाद चेंसू कह रहा होता है, अरे ये ट्रेन तो ऐसे ही चली गई। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दूसरी ट्रेन आकर रुक जाती है जिसे देखकर व्यूअर्स कह रहे होते हैं, आखिर अब ये कब आई। अरे उन्होंने तो उस KTX को चारे के रूप में यूज किया और एक लोकोमोटिव पर सवार होकर आए हैं। फिर चेंसू भी बॉक्स से बाहर निकलकर ट्रेन को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, शायद वो लोग मेयर का वेट कर रहे होंगे। और इतना सोचने के बाद चेंसू यांग से कह रहा होता है, यांग तुम यहीं रहो। तो यांग कह रहा होता है, आखिर तुम मुझसे यहाँ रहने के लिए क्यों कह रहे हो। फिर चेंसू ट्रेन की तरफ दौड़ते हुए कह रहा होता है, चिंता मत करो मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लोको पायलट ट्रेन से बाहर आकर कह रही होती है, मेयर कहाँ है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो उस लोको पायलट की इतना कह दी हम देखते हैं कि चेंसू भी उसके पीछे पहुंच गया होता है और मन ही मन कह रहा होता है, इस पर्सन को मैंने कहीं देखा है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि चेंसू अपने कंप्यूटर में इस लोको पायलट के बारे में पढ़ते हुए कह रहा होता है, ट्रेन स्टेशन पर एक पिक पॉकेट को स्पॉट पर ही अरेस्ट किया गया। और ये याद करने के बाद चेंसू मन ही मन कह रहा होता है, ये तो वही सीओ योंग जंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि योन कह रही होती है, वो 7.5 डिवीजन के कमीने, क्या उन्होंने मेरे साथ कोई मजाक किया है। उन्होंने कहा अगर मैं उनके ऑर्डर्स को फॉलो करूंगी तो वो मुझे शेल्टर में रहने देंगे।
और फिर भी आखिर ये लोग कौन है। तो ये सुनकर चेंसो मन ही मन कह रहा होता है वो अपने इंटरव्यू से काफी डिफरेंट है। खैर जो भी हो, हमें कुछ भी करके ट्रेन पर चढ़ना होगा। हम दो हैं इसलिए हम उससे आसानी से निपट सकते हैं, लेकिन हमें उसकी जरूरत है, इसलिए हमें उसे अपने साथ काम करने के लिए मनाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यांग इस आरो में कह रहा होता है वो सिर्फ एक पर्सन है, इसलिए हम उसे संभाल सकते हैं। और इसके साथ हम देखते हैं कि योन चेंसो को देखते हुए कह रही होती है आखिर अब तुम कौन हो। तो योन के इतना कहती हम देखते हैं कि यांग एक पाइप लेकर योन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है। और ये देखकर चेंसो यांग को रोकते हुए कह रहा होता है अरे अरे एक सेकंड रुक जाओ यांग, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो ये सब देखकर योन कह रही होती है आखिर तुम लोग कौन हो। साथ ही ये सब देखकर व्यूअर्स कह रहे होते हैं मैंने ऐसा एक बार मूवी में देखा था, यांग सच में काफी ज्यादा ब्रेव है। इसके बाद हम देखते हैं कि योन कह रही होती है ओ अच्छा मैं समझ गई, तुम लोग मेरी ट्रेन को चुराने आए हो। वैसे क्या तुमने ये सोचने की कोशिश की कि मैं यहाँ के लिए क्यों हूँ। तो चेंसो योन को वो कार्ड दिखाते हुए कह रहा होता है प्लीज पहले तुम एक बार इस पर नजर डालो। फिर योन उस कार्ड को देखते हुए कह रही होती है अरे योंग हान क्या तुम सिटी हॉल में काम करते हो, हालांकि तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं दिख रहे हो। तो चेंसो कह रहा होता है हाँ काफी कुछ हो गया है और मुझे तुम्हें भी बहुत कुछ बताना है कि मेयर मर चुका है। फिर ये सुनकर योन काफी हैरान होती हुई कह रही होती है क्या मेयर मर चुका है। तो चेंसो कह रहा होता है हाँ रास्ते में मॉन्स्टर ने उन पर अटैक कर दिया और हमें सिर्फ वहाँ से बच पाए। फिर योन कह रही होती है अब तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। और इतना कहने के बाद योन सडनली चिल्लाते हुए कह रही होती है आखिर वो आवाज क्या है, हम यहाँ पर ज्यादा टाइम तक नहीं रुक सकते हैं। तो चेंसो भी कह रहा होता है हाँ हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि मॉन्स्टर हम पर अटैक कर दे। फिर योन कह रही होती है मुझे मेयर को पिक करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। तो चेंसो कह रहा होता है मैं ही ओनली वन पर्सन हूँ जिसे मेयर के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसलिए अगर तुम हमें अपने साथ ले जाओ तो मैं डेस्टिनेशन पर लोगों को कन्विंस करने के लिए जो भी कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। और क्योंकि मेयर मर चुका है इसलिए मैं कहूँगा कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए, तो क्यों ना हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फिर ये सुनकर योन ट्रेन पर चढ़ते हुए कह रही होती है चलो अगर मैं तुम्हें साथ ले जाऊं तो शायद मुझे शेल्टर में जाने देंगी। तो चेंसो कह रहा होता है रुको हम उसे भी ले जा रहे हैं। फिर योन यांग की तरफ देखते हुए कह रही होती है अच्छा वो बच्चा आखिर वो कौन है, वो तो सिटी हॉल का एम्प्लॉय भी नहीं है। तो चेंसो कह रहा होता है आखिर तुम एक हाई स्कूल के स्टूडेंट को ऐसी प्लेस पर छोड़ने के बारे में कैसे सोच सकती हो। तो योन कह रही होती है डैम ठीक है तुम भी चल सकते हो, लेकिन हाँ मैं उस पाइप को जब्त कर रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन चलने लगती है। साथ ही चेंसो मन ही मन कह रहा होता है हम काफी मुश्किल से यहाँ से जा पा रहे हैं और योंगजिन तुम्हारा थैंक यू, ये सब तुम्हारे बिना नहीं हो पाता। तो चेंसो के इतना सोचते हम देखते हैं कि वहाँ पर मेयर भी दौड़ते हुए आ जाता है। साथ ही चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। तो ये सुनकर योन बाहर आते हुए कह रही होती है आखिर ये आवाज कैसी है। फिर मेयर योन को देखते हुए कह रहा होता है हे जल्दी ट्रेन को रोको तुम मुझे लेने आई हो। फिर योन कह रही होती है एक मिनट रुको क्या वो मेयर है, अरे तुमने तो कहा था कि वो मर चुका है। तो चेंसो कह रहा होता है अब काफी देर हो चुकी है। फिर योन कह रही होती क्या आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। तो चेंसो कह रहा होता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि उनके पीछे क्या आ रहा है, वो चीजें साउंड पर रिएक्ट करती हैं, इसलिए अगर हम अपनी स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो वो ज़ॉम्बीज़ हमें पकड़ लेंगे। और वैसे अगर हम थोड़े भी स्लो होते हैं तो उसके बाद तुम्हें पता ही है कि हम सभी मारे जाएंगे। फिर योन कह रही होती है तुम कमी ने कही कि मैं तुम्हें देख लूंगी। तो चेंसो कह रहा होता है प्लीज तुम ट्रेन के अंदर वापस चली जाओ। फिर योन कह रही होती है ठीक है मैं समझ गई हूँ। इसके बाद हम मेयर को देखते हैं और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम कमी ने कही कि मैं यही हूँ, आखिर तुम मुझे पीछे कैसे छोड़ सकते हो, क्या तुम्हें कोड या कुछ और नहीं चाहिए, कोड द एंड है। और मेयर की इतना कहती वो ज़ॉम्बी मेयर को पकड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंसो कह रहा होता है ब्रोस ये सब अच्छा है ना। तो एक व्यूअर कह रहा होता है मुझे भी ऐसा ही लगता है, मेयर को बचाने से एक्चुअल में किसी भी तरह का डेवलपमेंट रुक जाता। और इसके साथ एक और व्यूअर कह रहा होता है मैं अब योंगजिन को एक डिफरेंट नजरिए से देखता हूँ। और इतना सब पढ़ने के बाद चेंसो यांग से कह रहा होता है यांग चलो अब हम अंदर चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अंदर आगे होते हैं। साथ ही योन कह रही होती है अगर तुम दोनों इस ट्रेन से बाहर फेंका जाना नहीं चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम अपनी बात एक्सप्लेन करना शुरू कर दो। तो चेंसो कह रहा होता है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। खैर छोड़ो, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था मेयर मर चुका है और वो स्टार्टिंग से ही वहाँ मौजूद नहीं था।
तो योन कह रही होती है क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। फिर चिंसू कह रहा होता है मेयर से सेपरेट होने से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, वो पहले ही मेरे साथ नहीं थे। तो ये सुनकर योन चिंसू का कॉलर पकड़कर काफी गुस्से में कह रही होती है तुम लिटिल एरोगेंट, आखिर तुम कौन हो। फिर चिंसू कह रहा होता है लेट इंट्रोडक्शन के लिए सॉरी, मेरा नाम चिंसू है। तो योन कह रही होती अच्छा तो तुमने सिटी हॉल में काम करने के बारे में झूठ बोला था, तो आखिर तुम्हारे पास वो बिजनेस कार्ड कहाँ से आया, क्या तुमने योनहान को भी मार दिया, मुझे बताओ आखिर तुम क्या चाहते हो। फिर चिंसू कह रहा होता है मैं बस पैसेंजर हूँ, इसके अलावा मैंने बस तुम्हें एक बिजनेस कार्ड दिखाया था और मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि मैं ही योनहान यूं हूँ। तो योन चिल्लाते हुए कह रही होती है मुझे पता था कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ, मुझे अभी के अभी तुम दोनों को विंडो से बाहर फेंक देना चाहिए। फिर चिंसू कह रहा होता है जरा एक सेकंड रुक जाओ, हम तो बस पैसेंजर है, वैसे अगर हम तुमसे ये कुछ नहीं कहते तो शायद तुम हमें चढ़ने भी नहीं देती, पर हमें कुछ भी करके इस ट्रेन पर चढ़ना था। और आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मुझे वो बिजनेस कार्ड कैसे मिला होगा। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, यू को मेयर ने मरने के लिए छोड़ दिया था और जब स्टेशन पर यू मुझे मिला तो मैंने उसे बचाने की कोशिश करी, पर एंड में मैं उसे बचा नहीं सका। लेकिन मैंने सच में यू को अपने साथ लाने की कोशिश की थी और हाँ मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जरा तुम ही सोचो हमें वो प्लेस कैसे छोड़नी पड़ी। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने जानबूझकर मेयर को मरवाया है, मैंने तो बस वही किया जो मुझे हमारी जान बचाने के लिए करना चाहिए था। फिर ये सुनकर योन चिंसू को किक मारकर नीचे गिरा देती है। शादी कह रही होती है तुमने मेरे साथ चालाकी की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये कोई फ्री राइड नहीं है। तो चिंसू कह रहा होता लेकिन तुमने अपने इंटरव्यू में कहा था कि फ्री राइड सिचुएशन पर डिपेंड करती है और हो सकता है कि कुछ पैसेंजर टफ टाइम से गुजर रहे हो। योन हम वही पैसेंजर है जिनको तुमने मेंशन किया था। फिर ये सुनकर योन कह रही होती है आखिर तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। और इतना कहने के बाद योन ब्लश करते हुए काफी हैरान होकर कह रही होती है अरे नहीं, क्या तुमने मेरा इंटरव्यू देखा है, आखिर कैसे, ये तो काफी स्मॉल आर्टिकल था। तो योन को ऐसा देखकर चिंसू मन ही मन कह रही होती है आखिर वो सडनली इतना एम्बैरेंस क्यों हो रही है। और इतना सोचने के बाद चिंसू कह रहा होता है हाँ मैंने वो देखा था। फिर योन चिल्लाते हुए कह रही होती है ये मेरे लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है, मैं तो एक ब्राइट वर्ल्ड के लिए होप कर रही थी। अच्छा ठीक है मैं समझ गई, अब तुम रुक जाओ। तो ये सुनकर चिंसू कह रहा होता है अच्छा वो समझ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि योन कह रही होती है इससे मुश्किल हिट और कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो ये सुनकर चिंसू मन ही मन कह रहा होता है उसे पढ़ना काफी ज्यादा इजी है। वैसे द राइट पाथ एक काफी अनपॉपुलर पेपर था जो सोसाइटी के अच्छे और हेल्दी साइड को ही कवर करता था। और इसके साथ योन भी मन ही मन कह रही होती है अगर उसने मेरा इंटरव्यू देखा होता तो शायद वो इतना बैड पर्सन नहीं होता, या तो ऐसा हो सकता है या तो वो कोई सट पर्सन है जो बोर होने की वजह से इस बात पर आ गया। तो इतना सोचने के बाद योन कह रही होती है खैर जो हो गया वो हो गया, अब चलो हम मिलकर काम करते हैं। फिर चिंसू कह रहा होता है बस मैं ये मेक श्योर करना चाहता था कि हम डेनजान ही जा रहे हैं ना। तो योन कह रही होती हाँ हम वहीं जा रहे हैं। फिर चिंसू कह रहा होता है मैंने सुना था कि तुम पहले 7.5 वे डिवीजन के बारे में बात कर रही थी, आखिर तुम उसके बारे में क्या जानती हो। तो योन कह रही होती है मैं उन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ, अगर वो सच में लोगों को बचा रहे हैं तो आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन लोगों ने इतनी वियर्ड कंडीशन ऐड क्यों की है। अरे वैसे क्या ये स्ट्रेंज नहीं है, मैंने इन सब से पहले उसके बारे में कभी सुना ही नहीं था और इससे पहले कभी भी मैं उनसे आमने सामने नहीं मिली, साथ ही हमने सिर्फ इमरजेंसी चैनल पर रेडियो के जरिए एक दूसरे से बात की है। इसके अलावा तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो क्योंकि मैं 27 की हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुमसे बड़ी होंगी। तो चिंसू कह रहा होता है हाँ ठीक है इसके लिए सॉरी, तुम सही कह रही हो मैं तुमसे 2 साल छोटा हूँ। वैसे रियल में ये काफी ज्यादा सस्पिशियस है, 7.5 वे डिवीजन को आखिर मेयर की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों थी। फिर योन कह रही होती वो कह रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर स्ट्रक्चर टूट रहा है और इसे काफी सोल्जर्स के थ्रू मेंटेन किया जा सकता है। वैसे मेरी उनसे काफी कम बातचीत हुई है और अब मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता। तो ये सुनकर चिंसू मन ही मन कह रहा होता है वो मेरी सोच से काफी बड़ी फोर्स होंगी और मुझे लगता है कि उनके पास कमांड संभालने के लिए काफी सारे लोग होंगे। और इतना सोचने के बाद चिंसू कह रहा होता है इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हारा थैंक यू और हाँ हमें राइट देने के लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यांग बाहर देखते हुए कह रहा होता है चिंसू जरा बाहर देखो। तो चिंसू कह रहा होता है बाहर क्या है और इतना कहने के बाद चिंसू जैसे बाहर देखता है
तो उसे बाहर साइलेंट गर्ल दिखाई दे रही है और उसके साथ व्यूअर्स भी उसे देखते हुए कह रहे होते हैं, यार इससे तो मैं ही डर गया, आखिर वो यहाँ कब आई, अब तुम कैसे उतरोगी। इसके बाद चिंचू कह रहा होता है सब लोग चुप रहो, तो यून कह रही होती है क्या हो गया। फिर चिंचू मन ही मन कह रहा होता है कि वो ट्रेन के साउंड की वजह से कंफ्यूज है, वैसे उसने हमें अभी तक नोटिस नहीं किया है। अरे यार अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे सच में उससे निपटना चाहिए। तो चिंचू कितना सोचते यान जैसे उस साइलेंट गर्ल को देखकर चिल्लाने वाली होती है, तो तभी चिंचू उसका मुंह बंद कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक व्यूअर कह रहा होता है क्या ये मिशन का टाइम है, और इसके साथ हम देखते हैं कि चिंचू के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है 5 मिनट के अंदर साइलेंट गर्ल को मार डालो, रिवॉर्ड 10 मिनट तक अपने द्वारा टच किए गए टारगेट की आंखों से देखोगे, और ये सिंगल यूज है, साथ ही ये किसी भी टाइम यूज किया जा सकता है। फिर ये पढ़ने के बाद चिंचू बाहर देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है इस कमीने ने मुझे एक और हार्ड मिशन दे दिया है। और इतना सोचने के बाद चिंचू कह रहा होता है ब्रो 5 मिनट थोड़ा अनरीजनेबल लग रहा है, अगर मैं कोई गलती करूँ तो मुझे मार दिया जाएगा, क्या तुम्हें ये पता है। तो एक व्यूअर कह रहा होता है तुम ऐसा कुछ भी कर नहीं सकते हो। तो एक दूसरा व्यूअर कह रहा होता है न्यू मास्टर एक तरह का बेवकूफ है, आखिर मैक्स्ड आउट कार्ड कहाँ है, इस रेट पर तो चिंचू चोरी हो जाएगा। फिर ये सब पढ़ने के बाद चिंचू अपनी आंखें बंद कर लेता है और जैसी आंखें खोलता है तो उसे मैक्स्ड आउट का एक मिशन दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है कि 1 आवर के अंदर साइलेंट गर्ल को मार डालो, रिवॉर्ड 1 मिनट के लिए तुम्हारी वॉइस की वॉल्यूम 7x इंक्रीज हो जाएगी, और ये सिंगल यूज है, साथ ही ये तुम किसी भी टाइम यूज कर सकते हो। फिर ये पढ़ने के बाद चिंचू काफी खुश होते हुए कह रहा होता है मैक्स्ड आउट कार्ड तुम वापस आ गए। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और व्यूअर कह रहा होता है फक ऑफ न्यू मास्टर, और जो भी तुम्हारा नाम है तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम एक अच्छे रिवॉर्ड के लिए भी पे नहीं कर सकते हो, क्या तुम्हारे लिए यही इम्पोर्टेंट है, क्या तुम मिशन के लिए चिंचू को मरवाना चाहते हो। तो एक दूसरा व्यूअर कह रहा होता है सीरियसली आखिर तुम्हें इसकी परवाह क्यों है कि मैं किस तरह का मिशन सेट करता हूँ, मैक्स्ड आउट कार्ड तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। फिर मैक्स्ड आउट कार्ड कह रहा होता है क्या तुम जानते हो मैंने चिंचू को जिंदा रखने के लिए कितना खर्च किया है। तो ये सब पढ़कर चिंचू मन ही मन कह रहा होता है आखिर ये लोग सडनली फाइट क्यों कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चिंचू डोर ओपन करके बाहर चले जाता है और ये देखकर बाकी दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। साथ ही एक व्यूअर कह रहा होता है अरे तुम जल्दबाजी में कोई काम मत करो। फिर आगे हम देखते हैं कि चिंचू साइलेंट गर्ल को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है वो अभी तक मुझे सेंस नहीं कर पा रही है, और इतना सोचने के बाद चिंचू स्किल कहता है। फिर चिंचू के सामने स्किल की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है तुम जिस भी टारगेट को छूते हो उसकी हियरिंग की एबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये पढ़ने के बाद चिंचू यूज में क्लिक कर देता है, और इतना करने के बाद चिंचू जैसे ही उस साइलेंट गर्ल को छूता है तो वो सडनली काफी जोर से चिल्ला जाती है, और उस साइलेंट गर्ल के चिल्लाने की वजह से चिंचू वहीं पर नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो साइलेंट गर्ल चिंचू की तरफ आते हुए ट्रेन से नीचे गिर जाती है, और ये देखकर चिंचू कह रहा होता है उप्स वो गलत रास्ता था। फिर इतना कहने के बाद चिंचू जैसे ही नीचे देखता है तो उसे वहाँ पर वो साइलेंट गर्ल लटकी हुई दिखाई देती है। तो ये देखकर चिंचू चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या बकवास है, वो अभी तक यही है। और इतना कहने के बाद चिंचू मन ही मन कह रहा होता है आखिर उसके पास जीने की इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर क्यों है। और इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि चिंचू उस साइलेंट गर्ल को किक मारने लगता है। फिर वो साइलेंट गर्ल जैसी चिंचू का पैर पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो ये देखकर चिंचू उस पर नाइफ से अटैक करने लगता है, और इस वजह से वो साइलेंट गर्ल नीचे गिर जाती है। इसके बाद सडनली चिंचू को कुछ हो जाता है और वो अपना हाथ पकड़कर काफी जोर से चिल्लाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद चिंचू के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है मिशन कंप्लीट हो गया है, साथ ही तुम्हें रिवॉर्ड भी रिसीव हो गया है। तो ये पढ़ने के बाद चिंचू कह रहा होता है मैंने ये कर दिखाया। और इतना कहने के बाद चिंचू अंदर की ओर जाते हुए काफी खुश होकर कह रहा होता है ब्रो क्या तुमने ये देखा, मैंने ये 5 मिनट से भी कम टाइम में कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि चिंचू से यांग कह रहा होता है हे चिंचू क्या तुम ठीक हो। तो चिंचू कह रहा होता है आखिर तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो। फिर यांग कह रहा होता है क्योंकि मैंने बाहर से काफी चिल्लाने की आवाजें सुनी। तो चिंचू कह रहा होता है अच्छा वो तुम्हें सुनाई दी। फिर योन चिंचू से कह रही होती है मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे काफी ज्यादा अमेजिंग हो। तो चिंचू कह रहा होता है मैंने सोचा से तुम्हारा क्या मतलब है। फिर योन कह रही होती है मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी ये सब निपटा लोगे, और हाँ तुम चिल्लाते हुए काफी अच्छे लग रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि चिंचू सडनली वहीं पर नीचे बैठ जाता है, और चिंचू को देखकर यांग भी घबराते हुए कह रहा होता है
चिंगसू तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें चोट लगी है? और इसके साथ यान कह रही होती है, वैसे जब तुम बाहर थे तब हमें रेडियो पर एक कॉल आई थी। तो ये सुनकर चिंगसू काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या रेडियो कॉल? क्या ये 7.5 वर्ड डिवीजन था? इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और साथ ही रेडियो पर हमें सुनाई देता है, आखिर ये चीज क्या है? क्या वहाँ पर कुछ गड़बड़ है? तो ये सुनने के बाद चिंगसू कह रहा होता है, बस इतना ही। और उन्होंने क्या कहा? फिर यान कह रही होती है, उन्होंने कहा कि हमें जल्दी एक चेक पॉइंट पर आना है। वो चाहते हैं कि डेंजन जाने से पहले हम वहाँ रुककर चेकिंग करवा लें। तो चिंगसू कह रहा होता है, मेयर के साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में क्या? फिर योन कह रही होती है, पहले तो उन्होंने मुझे सीधा डेंजन आने के लिए कहा था, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि हमारे पास मेयर नहीं है तो उन्होंने अपना मन बदल लिया। साथ ही उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं लोकोमोटिव को उनके मैकेनिक के पास छोड़ दूं। तो ये सुनकर चिंगसू कह रहा होता है, अरे यार अब ये क्या बकवास है? फिर योन कह रही होती है, क्या कुछ गड़बड़ है? तो चिंगसू कह रहा होता है, हाँ रियल में काफी कुछ। इसके बाद हम देखते हैं कि चिंगसू के सामने इन्फो 1 की विंडो ओपन होती है, जिसमें लिखा होता है चेक पॉइंट पर खड़े हुए लोग लुटेरे हैं और तुम्हें ये एडवाइस दी जाती है कि तुम वहाँ पर ना रुको। और इसके साथ चिंगसू के सामने इन्फो 2 की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है इस चेक पॉइंट और डेंजन स्टेशन के बीच एक और स्टेशन है, जिसे गार्ड एक स्मॉल ग्रुप द्वारा किया जाता है। तो ये पढ़ने के बाद चिंगसू मन ही मन कह रहा होता है, इसमें लिखा है चेक पॉइंट पर मत रुको, क्या ये सही है? और इतना सोचने के बाद चिंगसू कह रहा होता है, ब्रो क्या तुम मेरा एक काम बिगाड़ सकते हो? मुझे बताओ कि योन एक डायरेक्ट फाइट में कितने लोगों को हरा सकती है? तो ये सुनकर एक व्यूअर कह रहा होता है, हम शायद उसे बता सकते हैं, बस एक छोटा सा हिंट में भी 5 के आसपास। इसके बाद हम देखते हैं कि योन चिंगसू से कह रही होती है, अरे आखिर तुमने सडनली बात करना बंद क्यों कर दिया? क्या कुछ हुआ है? तो चिंगसू कह रहा होता है, योन के हम चेक पॉइंट से आगे जा सकते हैं। फिर योन कह रही होती है, मुझे नहीं पता कि यहाँ रुकना सेफ होगा, क्योंकि तुम ये कह सकते हो कि तुम उन लोगों पर पूरी तरह से भरोसा करते हो। तो चिंगसू कह रहा होता है, हमारे पास ट्रेन हैंडओवर करने का कोई रीजन नहीं है, हमने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा कि ये डैमेज हुई है या नहीं। और ये फैक्ट है, जैसे ही हम उन्हें ये बताएंगे कि हमारे पास मेयर नहीं है, उन्होंने अपना मन बदल लिया। ये सच में काफी ज्यादा सस्पिशियस है। फिर योन कह रही होती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, चेक पॉइंट को किसी भी टाइम छोड़ा जा सकता है और अगर हम वहाँ फंस गए तो हमारा गेम ओवर हो जाएगा। तो चिंगसू कह रहा होता है, तुम भी डिवीजन पर भरोसा नहीं करती हो ना? तुमने कहा था कि वह पूरे टाइम किसी हैंगर में बंद रहे हैं और अब जब वर्ल्ड इस स्टेज में है तो हम आखिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि चेक पॉइंट को मैनेज या मेंटेन किया जाएगा? फिर योन कह रही होती है, मुझे लगता है कि अगर हम यहीं रुक गए तो हमारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए अब मैं तुम्हारी बात से एग्री हूँ और अब मैं डायरेक्ट जीवन जाने के लिए तैयार हूँ। साथ ही सबसे डेंजरस सिचुएशन में हम बस अपना रास्ता बना सकते हैं। तो चिंगसू कह रहा होता है, वैसे क्या उसके पास हमारी ट्रेन रोकने का कोई तरीका है? फिर योन कह रही होती है, मुझे लगता है कि चेक पॉइंट से थोड़ा आगे एक ब्रांच लाइन थी जो अभी भी कंस्ट्रक्शन में है, इसलिए अगर कोई हमारा रास्ता बंद कर दे तो हम सीधा उस इनकम्प्लीट लाइन की ओर चले जाएंगे और एंड में ये होगा कि हमारी ट्रेन ट्रैक से उतर जाएगी। तो चिंगसू कह रहा होता है, तो प्रोबेबली इस चेक पॉइंट के आगे एक और चेक पॉइंट है और अगर हम पहले चेक पॉइंट से आगे निकल गए तो वो हमारी ट्रेन को ब्रांच लाइन पर भेज देंगे। फिर योन कह रही होती है, इसका मतलब ये है कि भले ही हम पहले चेक पॉइंट से आगे निकल जाएं, हमें फिर भी दूसरे पर रुकना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चिंगसू के सामने स्किल विंडो ओपन होती है, जिसमें लिखा होता है 1 मिनट के लिए तुम्हारी वॉइस की वॉल्यूम 7x इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पढ़कर चिंगसू यूज पर क्लिक कर देता है और इसी के साथ हमें डेंजन का एक चेक पोस्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं। साथ ही उनमें से एक सोल्जर कह रहा होता है, अरे देखो ट्रेन आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन जैसी उस चेक पोस्ट से गुजर रही होती है तो तभी चिंगसू चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ट्रेन खराब हो गई है। तो ये सुनकर एक सोल्जर कह रहा होता है, क्या ट्रेन खराब हो गई? हमें तो इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था। फिर एक दूसरा सोल्जर कह रहा होता है, क्या वो रुकने वाली नहीं है? आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? तो अब इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है और लास्ट वीडियो में तुम सभी ने काफी अच्छा सपोर्ट दिखाया। तो अब इस वीडियो में भी 1 के लाइक कंप्लीट होते ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से अपलोड कर दूंगा। और जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।